आज 15/3/2026 को जो है वो बिहार सिविल कोड का एग्जामिनेशन हुआ है और इस एग्जामिनेशन के जो है पेपर शिफ्ट 1 का जो है आज मैं आपके सामने आंसर जो है वो शिफ्ट 1 का आंसर की आज डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत शॉर्ट एंड यानी कि ब्रीफ के वीडियो में, बहुत छोटे से वीडियो में मैं आपको जो है ये आंसर शीट बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे सटीक आंसर की होगा एकदम। इसके अंदर में जो है कोई त्रुटि नहीं होगी। तो हमारा जो है वो ये प्रयास रहा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम और यहाँ से आप लोग एक एक क्वेश्चन पर अपना मिलाते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से है, हर डिसेंट एटीट्यूड कॉम्पनसेट्स ऑफ हर शॉर्ट टेम्पर। देखिए कॉम्पनसेट के साथ जो होता है मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर मिलवाऊंगा, तो पहला नंबर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप जो है अगर ए टिक किए हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बी आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन यानी कि सी नंबर, यानी कि आप देख रहे होंगे 2, यहाँ पर 2 है वही आपका आंसर है। तो जिन्होंने सी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ट आई हैड फर्स्ट फ्लाइट। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो है आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि तीसरे का क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी नंबर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगले नंबर पर हम लोग चलते हैं, 4 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। द मैन इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड के साथ ये जो चौथा नंबर का जो आंसर है वो ए होगा, परफेक्ट यानी ऑफ लगेगा, यानी चौथे नंबर में ऑफ यानी ए आंसर होगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं पांचवें नंबर में। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इंग्लिश का, आप मिलाएंगे उसको, इसके अंदर में जो आंसर होगा वो 5 का सी होगा, यानी कि 5 का कॉल्ड ऑफ आंसर होगा। 5 का क्या होगा? कॉल्ड ऑफ आंसर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में स्पेलिंग टेस्ट वगैरह पूछा गया था, तो छठा का आंसर जो है एबंडेंस इसका सही स्पेलिंग है। तो आप ये डी नंबर पर जा सकते हैं और डी नंबर जो है आपका इसका करेक्ट स्पेलिंग है, तो डी हो गया यहाँ पे। सातवें नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो सातवें नंबर का भी आंसर देख लीजिए कौन है, तो डी है, यानी लग्जरी, LUXURY जहां लिखा हुआ है वही आपका आंसर सही है, LUXURY। अगर हम आठवें क्वेश्चन की बात करें तो आठवें क्वेश्चन में पर्टिकुलर का सही मीनिंग पूछा गया है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो सी होगा, PARTICULAR। चलिए अब यहाँ पर 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 9th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये भी स्पेलिंग टेस्ट था, कैसेट का सही स्पेलिंग पूछा था, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो CASSETTE, ध्यान रखेंगे आप, CASSETTE होगा, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 10 नंबर की बात करते हैं। तो 10 में डी बहुत इजी क्वेश्चन था, चूज, CHOOSE इसका आंसर होगा। चलिए हम 11 नंबर में चलते हैं। तो 11 में लिखा है कि टिट फॉर टैट, तो 11 का मतलब होता है टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा। तो टू डू हार्म एज यू डन टू यू, टू डू हार्म एज डन टू यू इसका आंसर होगा, यानी कि बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला हम बात करते हैं एक 12 नंबर क्वेश्चन पर, फिर से फ्रेजेज हैं। तो 12 नंबर में टर्न अ डेफ ईयर है, तो इसके अंदर जो होगा आंसर, तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना। तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा टू पे नो हीड, यानी कि ये वाला आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा, टू पे नो हीड इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ जाते हैं 12 के बाद 13 पर। 13 में देखिए जुडिशियस लिखा हुआ है, तो जुडिशियस का जो आप देख रहे होंगे आपसे नियरेस्ट यानी कि साइनोनिम्स पूछा गया है। तो जुडिशियस का जो साइनोनिम्स होगा वो होगा वाइज, यानी डी नंबर आप देख रहे होंगे वो वाइज सही है। कंडेम्न, कंडेम्न का जो होगा वहां आपको मतलब होता है निंदा करना, कंडेम्न का निंदा करना, तो इसका बी नंबर ऑप्शन जाएगा डिनाउंस, डिनाउंस बी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में जुबिलियंट है और इसका अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। तो जुबिलियंट का मतलब जो होता है वो होता है आपका खुश, तो यानी कि इसका उदास आंसर होगा, यानी कि सॉरोफुल, यानी सी आंसर होगा इसका। चलिए अब मैथ की बारी है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पर हमने आंसर बता दिए हैं आपको, और मैथ का भी अब आंसर बता रहे हैं, तो एक एक करके आप मिलाते जाएंगे। 16 का आंसर होगा ए नंबर, यानी कि 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 के आंसर के बाद जो है अब हम 17 के आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। 17 का आंसर मिलाइएगा, तो 17 का आंसर होगा ए नंबर,
5250 देखेंगे यहाँ ध्यान से, 17 का जो आंसर होगा वो 5250। 18 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग, 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और 18 नंबर में आंसर क्या होगा, तो 18 का होगा सही से इसका आंसर होगा सी, 18 का सी होगा। अगर जो डाउट है तो आप उसको डिस्कशन में करवा लीजिएगा। 18 के बाद 19 क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा ए, 19 का 19 ईयर्स, 19 का क्या होगा 19 ईयर्स। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, ध्यान रखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, तो ये परफेक्ट आंसर है, सही है। 21 का आंसर देखेंगे, तो 21 का जो आंसर आपको दिख रहा होगा वो 21 का आंसर 40 होगा, यानी कि डी होगा। 21 का आंसर डी होगा यानी 40 होगा। चलिए 22 का आंसर देखते हैं, तो 22 का आंसर जो होगा वो बी सही है, 22 का आंसर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, 4200। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 22 के आंसर के बाद अब बढ़ते हैं आपको 23 वाले सेक्शन में आते हैं। 23 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी 22,500 करेक्ट आंसर है। 24 के आंसर पर अब हम चलते हैं, तो 24 नंबर का आंसर जो होगा वो ए होगा, जो कि 12 वर्ष है। 24 का आंसर ए यानी 12 वर्ष होगा। चलिए अब 25 देख लेते हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप यहाँ से, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्या, तो ये होगा बी, यानी 51 ईयर्स इसका आंसर होगा। तो 25 का बी नंबर आंसर सही है। 26 में चले जाते हैं, तो 26 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, वो बिल्कुल सही आंसर सी होगा, इसका करेक्ट है ये। तो 26 के बाद अब हम देख लेते हैं 27 नंबर का आंसर क्या है, तो 27 का आंसर जो है वो ए होगा, बिल्कुल 80 जो है इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए 27 के बाद हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप मिलाते जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या है, तो 28 नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर होगा 80 दिन, यानी 80। तो ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया 80। अब 29 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, किसी रकम का 7वां हिस्सा की बात की जा रही है, तो 29 में जो आपका आंसर होगा वो होगा 35। 29 में जो आपका आंसर होगा वो होगा 35। अब बढ़ते हैं हम 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर जो होगा 30 का, वो आपका जो दिया हुआ है 30 का यहाँ पे 60 ग्राम होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, 60 ग्राम होगा। चलिए अब आ जाइए 30 के बाद आ जाते हैं 31 नंबर पे, तो 31 में जो इसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, 625। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन था, 625 मिलाते जाएंगे आप अपना क्वेश्चन। 32 नंबर में देख लीजिए आप, 32 नंबर क्वेश्चन में अगर आप आते हैं तो 32 का क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी 10%। 32 का आंसर कितना होगा 10%, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये जो अगला चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था 32 नंबर, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो 32 नंबर का ए होगा। ठीक है, अब 33 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 32 के बाद आ जाते हैं अब सीधे 33 नंबर की तरफ। ये अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था, तो 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी 4, इसका आंसर होगा 4। चलिए 33 हो चुका है, अब हम 34 पर बढ़ते हैं आगे। 34 नंबर देखिए, यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, तो 34 का भी आंसर जो होगा वो 50 होगा। 34 का भी आंसर आपका आया है 50। ठीक है, चलिए अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, आप 35 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए, इसका आंसर आप मिलाएंगे तो 35 का आंसर जो होगा वो आपका होगा ए नंबर। 35 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 18 वर्ग मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। चलिए अब आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपको देखा जा रहा होगा, 36 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी 20.25। ठीक है, 36 का आंसर होगा बी, 20.25। 37 का आंसर देख लीजिए, एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्लियर होगा 308। 37 का आंसर क्या होगा, तो 308 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 37 के बाद हम बात करते हैं 38 की, तो 38 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है ना, ये दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो 37 का आंसर होगा सी। ठीक है, 38 का आपका, ठीक है, तो 37 का आंसर एक बार मिला लेते हैं। हाँ, आपको एक बार मैं वापस लेके चलता हूँ यहाँ। 37 का आंसर हमने क्या बताया है, हाँ ठीक है, तो 37 का आंसर एक बार देख लीजिए, डी होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और 38 में अगर हम बात करेंगे तो 38 का आंसर होगा सी, बिल्कुल ये करेक्ट है, सी होगा। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 16,
यानी कि ए। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 16 यानी कि ए। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन था, तो 40 का आंसर जो आएगा वो आएगा आपका सी। 40 का आंसर क्या आएगा आपका सी। अब आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 41 नंबर क्वेश्चन में एक मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन अगेन है। तो 41 का आंसर आप देख रहे होंगे कि वो होगा 320 मीटर, यानी कि 41 का डी आंसर होगा। अगर हम 42 की बात कर लें तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा, 42 इतना बड़ा सा क्वेश्चन था और इसका 42 का आंसर जो होगा ध्यान रखेंगे आप, ये होगा सी। 42 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो सी होगा, इसका आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 43 का जो आंसर है वो 43 का आंसर होगा ए, यानी 70। 43 का कौन सा आंसर होगा ए। 44 की अगर हम बात कर लेते हैं, देखेंगे अब ध्यान से, 44 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 44 का आंसर भी क्या है, तो 44 का आंसर भी ए है। 44 का आंसर भी क्या है, ए है। अब हम बढ़ते हैं आगे, 44 के आगे बढ़ते हैं। 45 देखते हैं अब यहाँ से। 45 का आंसर जो दिख रहा है वो 45 का आंसर यहाँ 2 होगा, यानी कि बी होगा इसका आंसर। 45 का कौन सा आंसर होगा, बी। 46 का आंसर आप अगर देख रहे होंगे तो 40 का जो आंसर है वो है 12 घंटा, यानी कि डी। 12 घंटा यानी कि क्या होगा, डी। चलिए अब 47 की तरफ हम लोग चलते हैं। 47 का जो आंसर होगा वो ए करेक्ट आंसर है इसका, यानी 450, यानी 47 का ए होगा, करेक्ट आंसर है 450। अब आते हैं 48। 48 नंबर में जो आंसर आपका दिया हुआ है इसका आंसर होगा 50%, यानी ए। यानी 48 का आंसर होगा क्या, 50%, यानी कि ए। ठीक है, 48 का आंसर 50% ए। अब बढ़ते हैं 49 की तरफ। तो 49 का जो आंसर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा वो 49, ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर आर्टिकल, हाँ तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो 49 का आ गया बी नंबर, यानी 10% होगा 49 का। अब बढ़ते हैं 50 की तरफ। तो 50 का आंसर देख लीजिए क्या होगा, तो 50 का आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 50%। 50 का आंसर भी होगा ए नंबर, 50%। चलिए अब 51 की तरफ हम लोग आगे को प्रोसीड करते हैं। यहाँ से हिंदी वाला सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए 51 नंबर में आपका ए आंसर में दीर्घायु सही लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर है दीर्घायु। अगले में 52 में देखेंगे तो 52 का ये ऑप्शन सही है। अध्ययन में ये सही होना चाहिए सी नंबर, 52 का आपका आंसर होगा सी नंबर। 53 की बात करते हैं तो 53 का आंसर होगा बी, महाजोड़ उत्सव। महाजोड़ उत्सव इसका सही आंसर है, 53 का बी। 54 की अगर बात करें तो 54 का बी होगा अति प्लस अधिक। 54 का बी होगा क्या होगा, अति प्लस अधिक। चलिए अब 55 की तरफ हम चलते हैं। मृग नयन जो है वो कौन सा समास है, ठीक है ना, समास चुनना था यहाँ पे। तो 55 का आपका कर्मधारय समास होगा, मृग नयन भी। और नीलांबर जो होगा, अगर आप 56 की बात कर रहे हैं तो 56 भी होगा कर्मधारय समास ही। ठीक है, तो यानी कि दोनों के दोनों जो हैं, मृग नयन और नीलांबर, दोनों कर्मधारय समास में आते हैं। चलिए अब 57 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर ली जाए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, तो 57 का आंसर होगा बी, यानी उदय। यहाँ पे अगर अस्त का उदय। अब 58 में कृत्रिम है तो इसका आंसर आपको ऐसे भी पता होगा, प्राकृतिक होगा, यानी कि ए होगा। कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक। चलिए अब आ जाते हैं 59। माँ का जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ से। माँ का आपको पूछा हुआ है पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द 59 का आएगा ए, यानी कि 59 का आएगा ए, यानी प्रसु। अगला देखिएगा 60 नंबर का जो होगा वो आएगा किरण। तो किरण का जो होता है पर्यायवाची शब्द वो होता है सी नंबर, मरीचि। किरण का क्या होगा, मरीचि। चलिए 61 नंबर में आ जाते हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन की बारी है। 61 नंबर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर संकल्प में आपको पूछा हुआ है उपसर्ग, तो सम इसका उपसर्ग होता है, यानी 61 का होगा डी। 62 में देख लेते हैं। 62 में अभ्यागत का, तो इसमें जो उपसर्ग पूछा गया है तो वो होगा अभी, यानी सी नंबर, अभी यानी सी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा आंशिक, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है। तो 63 का देखिएगा आंशिक में होगा, ये क्या होगा, इक। 63 का क्या होगा, सी, यानी इक होगा। 64 का देखते हैं अंतिम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 64 में होगा इम,
इम यानी कि सी प्रत्यय होगा, यानी कि अंतिम में इम प्रत्यय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ। तो 65 में होता है एक आंख ना भाना। तो एक आंख ना भाना का होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना, यानी कि डी नंबर। इसका आंसर क्या होगा 65 का? डी नंबर होगा, बिल्कुल अच्छा ना लगना। दिल पसीजना, दिल पसीजना का आंसर क्या होगा? तो 65 का होगा आपका यहाँ पर 66 नंबर, 65 हमने कर लिया है चर्चा। 66 का आंसर होगा ए, दया आना। तो दिल पसीजना का मतलब क्या होता है? दया आना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दिल पसीजना, दया आना। 67 नंबर देखिए, पूछा गया प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। तो प्रयागराज एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रयागराज कैसी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक एक संज्ञा है प्रयाग, यहाँ राज पे। अब 68 पे आ जाते हैं। 68 नंबर में इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा में अमीरी आएगा, यानी 68 का डी रखेंगे आप। चलिए 69 नंबर में देखते हैं अपराधी और निरपराध का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपराधी और निरपराध का निरपराधी लिखा हुआ है, यहाँ गलत है शब्द, यानी कि ये बी नंबर इसका जो लगाए होंगे तो आपका करेक्ट आंसर वहां पे होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यह जरूरी नहीं है कि गरीब में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत, देखिए जन्म पर्यंत होगा, आजन्म पर्यंत यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आप लगाए हैं 70 का तो वो सही है। चलिए अब आ जाते हैं 71 नंबर पे आते हैं। अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें सर्वनाम खोजना था। तो 71 का हो गया ए, 71 का आंसर हो गया ए। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें नंबर जो होगा 72 का वो होगा सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें हो जाएगा। अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 73 संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदेह का विशेषण जो होगा वो 73 नंबर संदिग्ध होगा, यानी सी नंबर इसका होगा। संदेह का क्या होगा? संदिग्ध, यानी सी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 74 नंबर क्वेश्चन का होगा खेलना शब्द से विशेषण बना है खिलाड़ी, तो ये 74 का आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं 75 नंबर पे। 75 नंबर में देशज, तो देशज जो यहाँ शब्द है वो है लोटा, तो 75 का आंसर डी है। 76 के बारे में देखते हैं। 76 में कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द जो है वो है विद्यालय, तो विद्यालय एक यौगिक शब्द है, यानी इसका आंसर होगा सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 77 की तरफ बढ़ते हैं। तो 77 में क्या है? ए नंबर, जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं अतीन्द्रिय, यानी ए आंसर होगा 77 का। 78 का देखिएगा सामान्य नियम से विरुद्ध बात को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे अपवाद कहते हैं। कोई भी सामान्य नियम है और उसका पालन नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवाद। तो 78 का हो गया ए। 79 का देखिएगा जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो, तो 79 का होता है दुर्लभ, यानी कि सी आंसर होगा। 80 में देखते हैं, 80 में जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, तो 80 का होगा बी, अवर्णीय। 80 का बी होगा अवर्णीय। 81 के आंसर में देखते हैं नेत्री, तो नेत्री का हो जाता है नेता, नेत्री का हो जाता है क्या? नेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ने किस कारक से संबंधित है? तो ने जो होगा 82 का आप जानते हैं कर्ता कारक से ये संबंधित है, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर है। ने जो होगा वो किस कारक से है? तो कर्ता कारक से है, यानी सी आंसर होगा। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है, क्योंकि के लिए लगता है और के लिए में संप्रदान कारक होता है। 84 का आंसर देख लीजिए ताजमहल का अद्भुत नमूना, यानी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, यानी डी आंसर इसका जाएगा। अगला देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन लास्ट है ये। मोहन ने देशभक्ति से, तो यहाँ पर लिखेंगे आप दृढ़ता, यानी कि दृढ़ता, यानी कि डी नंबर आंसर इसका होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को इसमें जो है सम्मिलित करने का कोशिश किया है। तो ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत जल्दी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बनाए गए हैं। कोशिश की गई है कि यहाँ एरर ना हो, ठीक है। तो आप लोग अपना इससे आंसर मिला लेंगे, और आंसर मिलाने के बाद जो कौन सा कट ऑफ कितना आएगा इस पर हम चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे, और फुल एनालिसिस जब दूसरा वीडियो आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी तेजी में आप इसको बना पाएंगे। तो देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हमने समय नहीं लिया। चलिए तो ठीक है, सीधा सीधा आंसर बता दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।